स्वागत है आप सभी का के भारती न्यूज़ 24 चैनल में। आइए डालते हैं दिन भर की बड़ी खबर पर नजर। अगर आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी टीम को मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इस वक्त की पहली व बड़ी काम की खबर निकल के आ रही। केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया है कि प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में पिछले 5 साल में 28 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च किए हैं। वही इस साल हुए कार्यक्रम के खर्च का जिक्र नहीं किया गया है। यह जानकारी शिक्षा मंत्रालय ने सोमवार को लोकसभा के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर बनने डालते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकवादी बनकर कई लोगों को लूटने वाले एक लुटेरे को गिरफ्तार किया। जी हां, सशस्त्र बंदूकधारियों के लूटे जाने के क्षेत्र में स्थानीय लोगों की कई शिकायतों के आधार पर पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर लुटेरे को गिरफ्तार किया। इसी के साथ अगली बड़ी खबर पर डालते हैं। वकील लक्ष्मण चंद्र विक्टोरिया गौरी ने मंगलवार 7 फरवरी को मद्रास हाईकोर्ट की एडिशनल जज के रूप में शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण करने के बाद अपने संबोधन में गौरी ने कहा कि वह लोगों को न्याय देकर संविधान निर्माताओं के सपनों को साकार करेगी। जी हां, मद्रास हाईकोर्ट के कुछ वकीलों ने गौरी की ओर में मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ की गई कथित राष्ट्रप्रदा टिप्पणियों को लेकर जज पर पद उनकी नियुक्ति का विरोध किया था। इसी के चलते अगली बड़ी खबर पर डालते हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार 7 फरवरी को लोकसभा में अपने भाषण के दौरान केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना अडानी मामले को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। जी हां, उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हमने लोगों की बातें सुनी और अपनी भी बात रखी। हमने यह यात्रा के दौरान बच्चों में, महिलाओं में, बुजुर्गों से बात की है। इसी के चलते अगली बड़ी खबर में डालते हैं। तुर्की में कल यानी सोमवार 6 फरवरी को 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था। इस भूकंप भयानक की वजह से सीरिया और तुर्की में मिलकर लगभग 5000 लोगों की मौत हो गई। इसी के चलते अगली बड़ी खबर पर डालते हैं। ग्रामीण इलाकों में आय और रोजगार के सृजन करने में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का अहम रोल रहा है। यह बिजनेस किसानों की आय को दोगुना करने में भी विशेष सहयोग कर रहा है। जी हां, केंद्र सरकार की सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन स्कीम का लाभ लेकर अब देश भर में फूड प्रोसेसिंग यूनिट इंस्टॉलिंग की जा रही है। इसी के चलते यूपी के ग्रामीण इलाकों में सूक्ष्म और लघु खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बढ़ावा मिल रहा है। इस योजना बिजनेस की लगातार कम करने के लिए सरकार अलग अलग तरीके से मदद दे रही है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर पर डालते हैं। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने खोइया में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस और लेफ्ट पर निशाना साधा। इसी के चलते अगली बड़ी खबर पर डालते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने नतीजे पर तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी के साथ अतरलता में एक रोड शो किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को विधानसभा चुनाव के लिए त्रिपुरा में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में डालते हैं। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार 6 फरवरी को अलतरा में चुनावी रैली की और विपक्ष पर जमकर निशाना बोला। जी हां, अमित शाह ने कहा, मैं दोनों सभाओं की ओर से रोड शो किया है। हजारों की संख्या में लोगों बीजेपी के इस रोड शो में शामिल हुए। इसी के चलते अगली बड़ी खबर पर डालते हैं। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए प्रचार के लिए प्रधानमंत्री मोदी 11 फरवरी को त्रिपुरा जाएंगे। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी को चुनावी 2 सभाओं को भी संबोधित करेंगे। यह चुनावी सभा त्रिपुरा के गोमती और डलाई में होगी। त्रिपुरा की 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए 16 फरवरी को मतदान होना है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर पर डालते भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने भाग लिया। बैठक में पीएम मोदी ने तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप का जिक्र किया और इमोशन हो गए। पीएम मोदी ने गुजरात के कच्छ के भूकंप को याद करते हुए कहा, ऐसी मुसीबतें हमने भी झेली है। भारत तुर्की की हर संभव मदद करेगा। इसी के चलते अगली बड़ी खबर पर डालते केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने बजट भाषण में बाजरे और श्री अन्न कहा था। अब प्रधानमंत्री मोदी ने इसके पीछे के तर्क का खुलासा किया। तुमकुरू जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यह नाम कर्नाटक से लिया गया है, जहां बाजरे को श्री धान्य कहा जाता है, जो श्री धान्य कहने वाला को बोलचाल का तरीका है। के साथ आइए अगली बड़ी खबर में डालते हैं। अडानी समूह की ज्यादातर कंपनियों के शेयर मंगलवार को सुबह के कारोबार में चढ़ गए। अडानी ग्रुप प्रमुख कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज का शेयर 15% की बढ़त के साथ अपनी ऊपरी स्टार्टिंग सीमा को छू रहा था। शुरुआती कारोबार में अडानी समूह की 8 कंपनियों को शेयर लाभ में से जबकि 2 में नुकसान था।
इसी के चलते अगली बड़ी खबर पर डालते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार 7 फरवरी को झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की। जी हाँ, इस मुलाकात की तस्वीर सीएम केजरीवाल ने खुद शेयर की है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि देश के विभिन्न मुद्दों पर हमने बीच समर्थन बातचीत हुई। वहीं झारखंड के मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन ने कहा कि मुलाकात के दौरान झारखंड और दिल्ली से जुड़े विकास के विभिन्न मुद्दे पर बात हुई। इसी के चलते अगली बड़ी खबर पर डालते कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार 7 फरवरी को लोकसभा राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान केंद्र पर जमकर हमला बोला। यह राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए स्थापित गौतम अडानी से उनके रिश्ते को लेकर कई सवाल पूछे। इसी के साथ कांग्रेस सांसद ने पीएम पर गौतम अडानी के व्यापारिक साम्राज्य को खड़ा करने में मदद करने का आरोप लगाया। के चलते अगली बड़ी खबर पर जनवरी 2023 में भले ही शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला है, लेकिन बाजार में निवेश करने की चाहत रखने वाले निवेशकों का जोश ठंडा नहीं पड़ा है। यहाँ जनवरी 2023 में कुल 22 लाख नए निवेशकों ने शेयर बाजार में निवेश करने के लिए डीमैट खाता खुलवाए हैं। इसके बाद में देश में डीमैट खाताओं धारकों की संख्या बढ़कर 11 करोड़ के पार जा पहुंची है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर अपने डालते केंद्र और राज्य सरकार की ओर से सरकारी योजनाएं चलाई जाती हैं। ये सरकारी योजनाएं देश के गरीब से लेकर मध्य वर्ग और दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को लाभ देती है। सरकार की ओर से पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, आवास, राशन और बीमा का लाभ देने के लिए ये योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी तरह की एक योजना आयुष्मान भारत मिशन से है, जो पात्र लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराती है। इसी तरह की देश दुनिया भर की ताज़ा एवं काम की खबरों से अपडेट रहने के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।